हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो एक और बेहतरीन वीडियो में लेकर आया हूँ जिसमें हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। चैप्टर नंबर 2 है और आज इसका फर्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअल में क्या होता है, कौन कौन से और टाइप के नंबर्स होते हैं, उसमें होता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन में, इस प्रकार की चीजें हम देखने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हमारा जो पहला एक्सरसाइज है यानी पहला प्रैक्टिस सेट जो है इस चैप्टर का, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहना। अब ये तो हमारा न्यू बैच है, लेकिन एक और चीज आप जानते होंगे कि ऑलरेडी सब चीज हमने पढ़ा के रखा हुआ है। यानी आप इसी चैप्टर को ले लो तो इसके आगे के भी जितने भी चैप्टर्स है, इसके आगे की जितनी प्रैक्टिस सेट है, इसके पहले के, ये सभी चीज हमने जब व्हाइट बोर्ड था हमारे पास तभी सब चीज पढ़ा के रखा हुआ है। तो सारे के सारे चैप्टर्स ऑफ साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ग्रामर, ये सभी चीज अवेलेबल आपको हो जाएगा हमारे इसी चैनल पे। तो आप बस पढ़ते रहिए और जितना हो सके कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते रहिए। ये तो हमारा न्यू बैच है ताकि हम आपके लिए और बेहतर क्वालिटी वीडियोस बना सके, इसके लिए हमने स्टार्ट किया है। तो इसको भी एंजॉय कीजिए और बाकी जो वीडियोस है वो भी आप देखो, सर्च करके आपको मिल जाएगा, या तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप ढूंढ सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो रियल नंबर ये जो चैप्टर इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हम ये नोटिस करते हैं या फिर पढ़ते हैं कि कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। अगर हम बात करिए, हमने 7th में 8th में भी पढ़ा होगा, तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे कि हम सभी लोग को पता है कि कौन कौन से नंबर होते हैं। तो अगर बात करूं, सबसे पहले है यहाँ पे नेचुरल नंबर n। तो n क्या होता है? n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर आप देखोगे नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। वी नो दैट इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि हमको पता है भाई ऐसा कोई एक नंबर नहीं ढूंढना जा सका है जो हम बोल सके कि ये लास्ट नंबर है। अगर मैं बोलूं 25 तो ये एक नॉर्मल नंबर है। अगर मैं बोलूं 1000 ये एक नॉर्मल, करोड़ नॉर्मल, उसके आगे भी नंबर से, मतलब नंबर्स कभी खत्म नहीं हो सकते। और ऐसा कोई भी मैथमेटिशियन या फिर कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं आया जिसने ये प्रूफ करके बता दिया कि भैया ये लास्ट नंबर हो सकता है, इसके आगे कोई नंबर हो नहीं सकता। तो हम लोग जनरल तौर पे मैथमेटिक्स में क्या कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं कि ये जो नंबर होगा ये लास्ट नंबर है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को कैसे लिखा जाएगा? इनफाइनाइट का एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं ऐसा, ये उल्टा 8 जैसा दिखता है आपको। अब उल्टा 8 मतलब सोया हुआ 8, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट का सिंबल। तो बस आपको क्या करना है, अगर आपको पता नहीं है कि लास्ट में कितना नंबर है या फिर कहां तक खत्म हो रहा है, तो बस डॉट 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 लगा देना है, छोड़ दो। डॉट 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 लगा के छोड़ दो, समझ जाएगा सामने वाला ये इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश 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 कर दिया, डॉट 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 कर दिया, मतलब ये आगे बढ़ता रहेगा 5 6 7 8 9 10 11 12 इन्फिनिटी तक। सेम उसी प्रकार नेक्स्ट है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू कौन सा नंबर होता है? डब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं होल नंबर। डब्ल्यू मतलब होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो डब्ल्यू इज नथिंग बट द सेट ऑफ होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 से करते 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 इन्फिनिटी तक ये नंबर है। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या हुआ? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, याद रखना। अगला है इंटीजर। थर्ड नंबर इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स मतलब क्या होता है? इंटीजर्स ऐसे नंबर हो सकते हैं जो निगेटिव भी हो सकता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आपने नंबर लाइन पढ़ा है, ग्राफ बनाते थे, नंबर लाइन सिस्टम पढ़ा था हमने 8th स्टैंडर्ड में भी, ये चीज देखा हुआ है। आप तो 9th में आ गए हो, आपको पता होगा। तो नंबर लाइन सिस्टम में जो भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो माइनस में हो, इस साइड आप देखोगे लेफ्ट की तरफ माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 ऐसे -4 करते करते लास्ट तक जाते हैं, और फिर बीच में जीरो होता है और इसके हिसाब से फिर 1 2 3 4 करके करके भी लास्ट तक जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सभी आ जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर्स। करेक्ट। नेक्स्ट नंबर है चौथा नंबर जो कि है रैशनल नंबर। क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। क्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर मतलब क्यू, जो कि क्या होता है? कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, यानी p अपॉन क्यू। कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 3/4 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, 9/6 हो सकता है। तो अगर कोई भी नंबर अपॉन के फॉर्म में है यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे ये क्यू है ना, तो क्यू मेरा डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर का जो भी नंबर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमेशा याद रखना। क्योंकि अगर मान लो कोई नंबर है और उसके नीचे मैंने जीरो लिख दिया, तो ये 4 डिवाइडेड बाई जीरो, एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो इज इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब ये नंबर रहेगा ही नहीं। तो हमेशा याद रखना कि रैशनल नंबर वही नंबर हो सकता है कोई भी फ्रैक्शन में अपॉन के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसका डिनोमिनेटर जो होता है, यानी नीचे वाला, आपको पता है ना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये तो पता होगा ना, 8वीं से पढ़ते आ रहे बच्चा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा हूं कि मैं हर एक चीज वापस से डिटेल में बताता रहता हूं, इसके लिए हमारा वीडियो थोड़े बड़े बन जाते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं। लेकिन ये आप देखो, नीचे का नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा है ना, 5th वन, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर्स हम देख रहे हैं ये सब रियल नंबर्स में आ जाते हैं। चाहे अगर मैं बात करूं आपका
नेचुरल नंबर हो, चाहे मैं बात करूं होल नंबर हो, चाहे बात करूं इंटीजर्स हो, चाहे मैं बात करूं रैशनल नंबर हो, चाहे मैं बात करूं रियल नंबर, तो ये सभी चीज रियल नंबर के अंदर आ जाता है। यानी कि नेचुरल नंबर जो है ये सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर। यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? रियल नंबर, उसी के अंदर सब नंबर्स आ जाते हैं, तो याद रखना। और ये सबसेट ये क्या होता है? ये हमने सेट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो चेकआउट कर लेना जाके, ठीक है। तो चलो ये तो बहुत बेसिक चीज हो गया जो हमने जस्ट पिछले साल का रिवाइज किया, एक तरीके से रिकॉल किया है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब शुरू होता है असली खेल। तो जनरल तौर पर जो हमने अभी देखा रैशनल नंबर, तो उसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना होता है। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मैं बोलता हूं कि मेरा 9/3 ये मेरा क्या है? एक रैशनल नंबर है। 9/3 क्या है? एक रैशनल नंबर है, बराबर है। नीचे जीरो नहीं आ रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। अब इसको मैं डिवाइड करूं, 9/3 का मतलब क्या होता है? जो नीचे होता है उसको डिवाइड होना। तो 3 3 9 हो गया, माइनस करूंगा 0 आ गया, तो आंसर कितना आया? 3, ठीक है। लेकिन इस 3 को मैं 3.0 भी लिख सकता हूं, 3.000 भी लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये जो 3 है ये क्या है? 3.00 जो मैंने लिखा है वो एक डेसिमल फॉर्म है। यानी हम कोई भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो रैशनल नंबर होता है उसको जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो या तो वो होता है टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे मान लो कि किसी का कोई वैल्यू आया, ठीक है, किसी का कोई वैल्यू आया, जैसे 3.15 आया और खत्म हो गया, 3.15 आया खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया? 3.15 के आगे कोई नंबर है क्या? 3.15 के आगे कोई नंबर नहीं है। तो कोई नंबर जब नहीं होता मतलब वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट होना, टर्मिनेट हो गया भाई, टर्मिनेटिंग है वो। तो ये 3.15 क्या हो गया? समझ लो एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो ऐसा आ रहा है 3.15151515 आते जा रहा है और ये कभी खत्म ही नहीं होगा, जो हम लोग डिवाइड करते हैं ना कभी कभी, तो ये खत्म ही नहीं होता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, करते जाओ, आता रहेगा, करते जाओ, आता रहेगा। तो ऐसे केस में क्या करना होगा भाई? कब तक करोगे? साल बीत जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा 1515 आना। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप लिख दोगे 3.15, दो नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं तो उसको मैं लिख दूंगा बार, उसके ऊपर एक डैश मार दूंगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि 3 ये जो 15 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है। और ऐसे नंबर को जो रिपीट होते रहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब कोई ऐसे नंबर, एक नंबर या दो नंबर रिपीट हो रहे बार बार, दैट इज रिकरिंग। समझ में आ गया बेसिक फर्क क्या होता है टर्मिनेटिंग में और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग में? टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर्स आते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, और उसमें से कोई एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, जो भी नंबर्स है वो बार बार रिपीट हो रहे, इसीलिए उसको रिकरिंग कहा जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया? मिटा देता हूं इसको, ये बेसिक चीज था जो मैंने आपको समझा दिया। अब असली खेल शुरू करते हैं, ठीक है। चलो क्या है असली खेल? असली खेल शुरू किया जाए, चलो शुरू करें बच्चा। देखो तो हमारे पास दो ऑप्शन है, मतलब दो कॉलम से, माफ करना, एक टर्मिनेटिंग का कॉलम है, एक नॉन टर्मिनेटिंग का कॉलम है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ये 3/5 हमें दिया हुआ है, ये टर्मिनेटिंग टाइप है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, ये 3/5 है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मतलब अपॉन के फॉर्म में। अब इसको मुझे क्या बनाना है? डेसिमल बनाना है। तो डेसिमल कैसे बनाते हैं? डिवाइड करके ही बनाते हैं। तो चुपचाप डिवाइड कर लो, साइड में कहीं पे डिवाइड कर लो। 3 को 5 से डिवाइड करना है, जो नीचे होता है वो बाहर लिखना होता है, जो ऊपर होता है उसको अंदर लिखना होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल पे 3 जाएगा नहीं, 5 0 जा 0, माइनस क्या 3 आया, ठीक है। अब कुछ नंबर नहीं है इसके आगे तो पॉइंट डाल दो यहाँ पे, ये 0 बढ़ जाएगा पॉइंट डालने से, और अब होता है 5 6 30, ठीक है, आ गया 0। ये हमारा आंसर हो गया 0.6, मतलब 3/5 इज नथिंग बट 0.6। तो ये 0.6 खत्म हो गया ना, रिमाइंडर मेरे को 0 मिल गया, मतलब हमारा ये डिवीजन खत्म हो गया। मतलब 3/5 का मतलब हुआ 0.6। तो 0.6 से क्या हो गया? पॉइंट के बाद जो नंबर आ गया वो खत्म हो गया, तो मतलब ये क्या है? टर्मिनेटिंग टाइप है, खत्म हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग टाइप। समझ में आया? बहुत इजी होता है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अगला देखो क्या है? -7/50। तो देखो माइनस से फिलहाल में हमको कोई लेना देना नहीं है, बस आंसर को माइनस में लिख देना। तो 50 को 7 से डिवाइड करो, सॉरी 7 को 50 से डिवाइड करो, 7 डिवाइड बाई 50 बराबर। तो 50 0 जा 0 हो जाएगा, माइनस करूंगा 7 आ गया, पॉइंट डाल दूंगा 0 आ जाएगा यहाँ पे, 50 1 जा 50 हो जाएगा बराबर, 20 बचा, पॉइंट डाला हुआ है 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, 54 जा 200, नीचे आ गया 0 बराबर। तो ये 0 आ गया मतलब खत्म हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 0.14, मतलब 7/50 जो है इसका वैल्यू आया 0.14। तो ये 0.14 खत्म हो गया ना, इसके आगे क्या 0.1414 आते जा रहा है कि नहीं आ रहा है ना, खत्म हो गया, 0 आ गया मतलब खत्म हो गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग टाइप। क्या बोलते हैं बच्चा? टर्मिनेटिंग टाइप। क्लियर? समझ में आ गया? ये माइनस था, इसके लिए -0.14 आया। नेक्स्ट 102 डिवाइड बाय 8, तो साइड में डिवाइड करो, 102 को 8 से डिवाइड करना। यहाँ पे देखो नीचे 8 है, इसके लिए बाहर 8 होगा,
8 के टेबल में 8 1 जा 8, माइनस करूंगा 2 बचा, ये 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया 22, 8 2 जा 16 होता है बराबर, माइनस किया कितना बचेगा 4 2 6 बचा, पॉइंट डाल दूंगा, पॉइंट डाला तो 0 आ जाएगा, फिर 8 7 जा होता है 56, माइनस करूंगा 4 बचा, ठीक है 4 बचा ना, पॉइंट डाला हुआ है 0 अपने आप बढ़ जाएगा 40 हो गया, 8 5 जा 40, माइनस करूंगा 0 आ गया, 0 आ गया मतलब रुक जाना है डिवीजन में, रुक गया तो हमारा आंसर आ गया 12.75, मतलब इसका आंसर आ गया 12.75। तो क्या 75 के आगे बार बार नंबर कोई आ रहा है क्या? नहीं ना, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। तो यहां पे जितने भी हमने एग्जांपल देखे, जितने भी एग्जांपल्स है, ये सब खत्म होने वाले एग्जांपल्स है, यानी ऐसे रैशनल नंबर से जिसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब इन शॉर्ट डिवाइड करना, डेसिमल में लिखना उसको, तो हमने जब लिखा तो हमें पता चला कि ये सभी क्या है, खत्म हो रहे हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रुक रहे हैं, यानी ये सब टर्मिनेटिंग टाइप है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। चलो तो मिटा देता हूं फिलहाल में, ये सब रफ वर्क है, लेकिन आप लोग इसको रहने दोगे ताकि एग्जामिनर जो होगा जब एग्जाम में अगर आपको ऐसा आएगा तो आपको ये पता चले, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया, इसका मतलब ये होता है कि भाई आगे के जो पॉइंट के आगे जो नंबर रहेंगे बार बार रिपीट होंगे, कोई एक नंबर रिपीट होगा, कभी 2 नंबर रिपीट होगा, कभी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देखो ये 17/36, ध्यान से समझना। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं, यहां पे देखो 17 को 36 से डिवाइड करना, 17 को 36 से डिवाइड करना कैसे होगा देखो, ठीक है 36 के टेबल में 17 जाएगा नहीं, तो 36 0 जा 0, माइनस करूंगा तो 17 बचा, अगर मैं इसमें पॉइंट डाल दूं तो ये 0 बढ़ जाएगा तो 170 हो गया। अब 36 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा 170 के आसपास आ जाए, तो 36 4 जा, देखो 36 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 13 14, देखो 144 आ गया, 36 4 जा 144, वापस से अगर 36 करूंगा तो ये आएगा 4 10 8 180 आ जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ 4 जा ही ले सकते हैं। 36 4 जा 144 होता है, ठीक है, तो 36 4 जा, माफ करना, 36 4 जा क्या होता है 144, माइनस करूंगा तो 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया तो 26 बचा बराबर, पॉइंट डाला हुआ 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, 260 आया। ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करो, फिर 36 को मान लो 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 से 21 और 4 25, 252 आया, लगभग इससे नजदीक आ रहा है। तो 36 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, बच्चा ध्यान से समझना इस चीज को जो ध्यान से समझ लेगा वही ये सब चीज समझ पाएगा। देखो ये सब रफ वर्क में कर रहा हूं फिलहाल में, देखो तो 36 7 जा 252, तो 36 7 जा क्या होता है 252, माइनस करूंगा तो 8 बचा बराबर, यहां तक समझा, माइनस करूंगा तो 8 बचा, 8 आ गया। अब ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि भाई सॉरी ये पॉइंट डाला हुआ है, एक 0 बढ़ा दो, अब 36 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि 80 आ जाए, तो 36 2 जा होता है 72 बराबर, 36 2 जा कितना होता है 72 होता है बराबर, समझ में आ रहा है, 36 2 जा 72, 36 2 जा 72 बराबर, 36 3 जा करूंगा तो ये 100 के ऊपर चला जाएगा, मतलब नहीं ले सकते, तो इसमें कितना बचा 8 बचा बराबर, 8 बच रहा है, यहाँ पे 8 बच रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखोगे तो पॉइंट डाला हुआ है तो 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, फिर 36 के टेबल में अगर आप देखोगे 36 के टेबल में 80 2 जा में ही आएगा, तो 36 2 जा 72, माइनस करूंगा तो 8 आ गया, फिर से पॉइंट डाला हुआ है 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, फिर 36 2 जा 72, माइनस करूंगा फिर से 8 आएगा, पॉइंट डाला हुआ है 0 अपने आप बढ़ जाएगा, फिर 36 2 जा 72, माइनस करूंगा फिर से 8 आ जाएगा, मतलब ये सिलसिला चलते ही जा रहा है। तो आपने नोटिस किया कि ये जो 2 है ये बार बार आते जा रहा है और ये जब तक आप करते जाओगे ना जिंदगी भर तब तक ये 2 आते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, मतलब ये नीचे 0 आएगा ही नहीं। तो ऐसे केस में हो क्या रहा है कि जब मैंने 17 को 36 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.472222 और ये आते जा रहा है, मतलब ये 2 जो है वो आते जा रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, समझ गया ये कैसे किया, ये समझ गया ना। देखो मैं इसको मिटा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये अभी एक रफ बता रहा हूं, मतलब एक समझाने के लिए बता रहा हूं, जब प्रैक्टिस सेट में आऊंगा तो ये जो हम करेंगे वो आपको रहने दूंगा मैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, समझ में आ गया। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसको मिटा के रख रहा हूं, क्यों कि मेरे को स्पेस चाहिए। तो ये हो गया, तो यहां पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ऐसा नंबर जो 2 है, तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 0.47, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन ये जो 2 नंबर है मेरा ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 के ऊपर एक डॉट मार दो, 0.47 और ये 2 के ऊपर मैंने डॉट मार दिया, मतलब ये 2 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, और इसमें 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये रिकरिंग हुआ, तो इसीलिए बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर, ओके आगे बढ़ जाओ। अगला एग्जांपल 56/37, देखो यहां पे 37 को किससे करना है,
7 को 56 से डिवाइड करना है, ठीक है, 56 से। देखो ध्यान से, मजा आएगा करने में। 56 जीरो जा, जीरो हो जाएगा, माइनस करूंगा 37 बचा, पॉइंट डाल देता हूं यहाँ पे, जीरो आ जाएगा 370। 56 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं, 56 5 जा करता हूं, 56 को 5 से करता हूं, 6 5 जा 30, 3 कैरी 5 5 जा 25 और 3 28, 280 आ गया। और एक 56 ले सकता हूं ना, मतलब 56 को 6 जा करके देखता हूं, 56 6 जा, 6 6 जा 36, 3 कैरी 5 6 जा 30 प्लस 3 33, 336 आया, तो ले सकता हूं। मतलब 56 6 जा अगर मैंने किया तो ये आया 336। माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 34 बचा, 34 बचा। पॉइंट डाला हुआ है बच्चा तो ऑटोमेटिकली जीरो आएगा, 340 आ गया, ठीक है, 340 आ गया। अब 56 के टेबल में 6 जा जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 336 आ रहा है, तो इसको भी 336 ले सकता हूं, तो 56 6 जा 336। माइनस करूंगा कितना बचेगा, देखो माइनस करो कितना बचेगा, 340 में से 336 गया, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे क्या आ रहा है 56 के टेबल में, देखो 56 पॉइंट डाला हुआ है, जीरो कर दो, 40 हो गया। 56 के टेबल में 40 जाएगा नहीं, तो 56 जीरो जा कर दो, जीरो, माइनस करूंगा 40, पॉइंट डाला हुआ है, एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब फिर से 56 7 जा, 6 7 जा 42, 4 कैरी 7 5 जा 35, 36 39 30 39, 30 92 आ रहा है बराबर। 56 7 जा, ठीक है, 56 7 जा होता है 392, 56 7 जा 392, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। तो यहां पे सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो सिलसिला है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। हाँ एक सेकंड, देखो मैंने थोड़ा सा गड़बड़ क्या किया बच्चा, देखो माफ करना मुझे, मैंने जब इसको क्रॉस चेक किया तो मुझे पता चला, माफ करना मुझे, कर दोगे माफ, पूरा यकीन है। ये 37 नीचे है, मैंने 37 अंदर डाल दिया था, देखो 56 ऊपर है ना, देखो ये छोटा छोटा मिस्टेक्स हो जाता है बच्चा, प्लीज माफ कर देना। 37 है, मैंने 56 बाहर लिखा, 37 अंदर लिखा, ये गड़बड़ मत करना, जो नीचे होता है ना 37 वो बाहर जाता है, मतलब डिवाइजर बनता है वो, डिविजर, ठीक है। तो 37 1 जा 37 बचा, माइनस करो कितना बचेगा, 13 और 6 16 में से 7 गया 8, सॉरी 9, और 4 में से 3 गया 1, 19 बचा बराबर। 19 पॉइंट डाल दो, जीरो आ गया 37 के टेबल में, 37 इंटू 6 करूँ 5 करूँ, 5 करता हूँ, 7 5 जा 35, 3 कैरी 5 जा 15 16 17 18, 185 आ गया। तो मतलब 37 5 जा कितना होता है 185, माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ है 0, 37 1 जा 37, माइनस करूंगा 13 बचेगा बराबर, पॉइंट डाला हुआ है 0, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, पॉइंट डाला हुआ है 0, 37 के टेबल में, 37 के टेबल में 4 बार में करके देखता हूं, 37 4 बार में कितना आता है, 37 4 जा 4 7 जा 28, 2 कैरी 4 3 जा 12 13 14, 148 आ रहा है, मतलब बड़ा है, तो 37 3 जा ही लेना पड़ेगा, 37 3 जा ले लो, 37 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 3 9 10 11, 111 आ रहा है, मतलब 37 3 जा कितना आ रहा है 111, ठीक है, 37 3 जा 111। देखो बहुत बड़ा नंबर आएगा मुझे लगता है ये पूरा, कितना बचेगा, माइनस करो, माइनस करो कितना बचेगा, 19 बचेगा, 10 में से 1 गया 9 और 2 में से 1 गया 19 बचा, पॉइंट डाला हुआ है 0, 190। अब 190 आ गया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 37 के टेबल में 37 5 जा जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी, 37 5 जा कितना होता है 185 होता है, 37 5 जा 185, माइनस करूंगा तो 5 बचा, पॉइंट डाला हुआ है 0, फिर 37 1 जा 37 होता है, माइनस करूंगा 13 बचेगा 130 हो गया, फिर 37 3 जा होता है, 37 3 जा कितना होता है, 37 3 जा होता है 111 111 बराबर, माइनस करूंगा कितना बचा 19 बचा, 190 आ गया, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये देखो ये 1.513 आ रहा है, और ये आप आगे सॉल्व करते जाना मेरे, ओके। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 1 पॉइंट, यहां पे अगर आप देखोगे तो 513, फिर से आ रहा है 513, और फिर से आगे 513 आता जाएगा, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 1.513, और ये तीनों नंबर एक साथ रिपीट हो रहा है, इसके लिए इसके तीनों के ऊपर बार डाल दोगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। अब सीधा एक और टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, फिर सीधा हम प्रैक्टिस सेट के ऊपर चलेंगे। तो कुछ रूल से पहले समझ लेते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा, यानी रैशनल नंबर दिया रहेगा, और आपको पूछेगा पता लगाओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है,
बहुत सिंपल होता है। देखो आप हर एक को तो सॉल्व करके डिवाइड करके ये पता नहीं लगा सकते कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी इसके एग्जांपल्स जो हमने सॉल्व किए, ये जो एग्जांपल सॉल्व किए, कितना लंबा डिवीजन करना पड़ता है, यानी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो सिर्फ ये बताने के लिए कि वो एक टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करना वर्थ नहीं है। तो यहां पे एक रूल्स बनाया हुआ है। रूल्स ये बोलता है कि अगर कहीं पे भी कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है, लेट सपोज जो अभी अभी हमने किया दैट इज 50 कौन सा था ये 56/37, लेट सपोज 56/37 था। तो मान लो कि ये कोई रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये रैशनल नंबर में आपको चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको लेना है और उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, जो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है। प्राइम फैक्टर्स यानी इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। 37 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 37। तो 37 जो है ये एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो मतलब नॉर्मल तौर पे 37 ही एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है एक तरीके से। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि इफ द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर आर 2 और 5, यानी कि अगर आप कोई डिनोमिनेटर लेते हो और उसका प्राइम फैक्टर निकालते हो जिसमें 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तो अगर ऐसा आता है या फिर 2 आता है या फिर 5 आता है, तो समझ जाना कि वो टर्मिनेटिंग है। तो इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि 2 और 5 में से कोई ले लेता हूं, जैसे 3/5 ले लेता हूं, एक नंबर ले लेता हूं 3/5। तो 3/5 एक नंबर है, तो अगर मैं इस डिनोमिनेटर जो कि 5 है इसका प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो ये क्या होता है 1 × 5। तो यहां पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, जो कि हमने पिछले भी एग्जांपल जो पिछले पेज में हमने किया, इससे ये पता चलता है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इससे पता चल गया, ठीक है। उसी प्रकार ये जो नंबर है इसके नीचे 37 है, तो 37 का प्राइम फैक्टर 2 नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो समझ जाना कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 का प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो वो जो है वो टर्मिनेटिंग है, और अगर 2 और 5 नहीं आते हैं और दूसरा कुछ भी आता है तो समझ जाना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस प्रकार से आप कोई भी एग्जांपल को पहचान सकते हैं। तो चलते हैं एक और टाइप समझने के लिए, जो कि है टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन द P/Q फॉर्म। यानी कि अगर आपको कोई एक रिकरिंग डेसिमल दिया है, मतलब उल्टा, जनरल तौर पे आपको फ्रैक्शन दिया होता है, उसको डेसिमल में करना है तो आप सिंपली डिवाइड करके उसको पॉइंट में लिख सकते हो। लेकिन अगर पॉइंट में ही दिया हुआ है, यानी डेसिमल में ही दिया है, उसको आपको फ्रैक्शन में यानी इस रैशनल फॉर्म में बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो क्या करना होता है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.777 इन P/Q फॉर्म। तो इसको करना क्या होता है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको x मान लो, तो लेट 0.777 bx, इसको मैंने क्या मान लिया कि ये मेरा क्या है 0.777 जो है ये मेरा क्या है x है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू 0.777, और 0.77 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मतलब 0.7 के ऊपर अगर एक डॉट लगा दूं तो इसका मतलब वही होगा, क्योंकि हमको पता है कि कोई नंबर बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर एक डॉट लगा देना, एक नंबर के ऊपर। 2 नंबर है तो बार लगा दो, 3 नंबर है तो बार लगा दो, तो हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 0.7 बार हो गया, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखना है कि पॉइंट के बाद कितना नंबर रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है 7, वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 7 एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो आपको उतने नंबर के 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट होते तो उसको 100 से मल्टीप्लाई। पॉइंट के बाद 3 नंबर होते जो रिपीट हो रहे तो 1000, मतलब 1000 में 3 जीरो होते हैं इसलिए। तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक जीरो किस में होते हैं, 10 में होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों ही साइड को आपको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x बन जाएगा, इज इक्वल टू ये 0.7 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7.7 बन जाएगा। या फिर एक स्टेप बढ़ा लो, एक स्टेप बढ़ा लो, ठीक है, एक स्टेप बढ़ा लो, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7.7 बार। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम लोग लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्शन करना। तो ये इसको माइनस होगा, यानी ये 10x माइनस होगा x के साथ इज इक्वल टू ये 7.7 बार माइनस होगा किससे, 0.7 बार से, ठीक है, हो गया माइनस। तो 10x में से x गया बचेगा 9x इज इक्वल टू 7 में 0.7 में से 0.7 गया तो बचेगा 7, ठीक है। 7.7 में से 0.7 गया तो बचेगा 7, तो 9x इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब देयरफॉर x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 7/9 हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 7/9। ये और छोटा हो सकता है, इसको डिवाइड अगर करोगे तो और छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपका वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 7/9। इसका मतलब जो आपका वैल्यू जो पूछा था 0.777 को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 7/9। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कितना आसानी से हम कोई भी गिवन
डेसिमल फ्रैक्शन को हम उसको उसके रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं सीधा सीधा मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1, जिसमें हमें पूछा है पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द डेसिमल इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, बस पहचानना है, सॉल्व नहीं करना है, पहचानना है। तो सबसे पहले 13/5। तो 13/5 में यहां पे अगर डिनोमिनेटर लोगे, क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, डिनोमिनेटर क्या है, 5 है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहां पे 5 आ रहा है, तो जैसे मैंने बोला या तो 2 आए या तो 5 आए, तो समझ जाना कि वो टर्मिनेटिंग है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 13/5 आर टर्मिनेटिंग टाइप। ठीक है, टर्मिनेटिंग टाइप है, ये हम लोग बोल सकते हैं। क्यों, रीजन लिखना है तो रीजन लिख देना, बिकॉज 5 आ रहा है यहां पे। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, बिकॉज द नंबर्स आर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिकॉज यहां पे जो प्राइम फैक्टर्स है वो प्राइम फैक्टर में डिनोमिनेटर में आ रहा है। बिकॉज 5 यहां पे लिखना है तो लिख सकते हो, बिकॉज 5 आर द प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, समझ में आ गया। उसी प्रकार इसको सॉल्व कर लो, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2/11 आ गया, 2/11 आ गया। ठीक है, 2/11 आ गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 13/5 तो आ गया, चलो प्राइम फैक्टर 5 है, ठीक है। हाँ, 2/11 इसको कैसे करोगे, 2 डिनोमिनेटर लेना है पहले। डिनोमिनेटर अगर हम बात करें, डिनोमिनेटर कितना है, 11 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर क्या होगा, डिनोमिनेटर 11 है, प्राइम फैक्टर होगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 11। 11 एक ऐसा नंबर है जिसमें और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आ सकता, खुद ही प्राइम नंबर है, तो 11 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या 2 और 5 आ रहा है क्या, नहीं। तो सिंस प्राइम फैक्टर्स आर ओनली 11, देयरफॉर ये जो 2/11 है आर, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया रूल, बेसिक रूल क्या समझाया बच्चा, कि अगर 2 या फिर 5 आ रहे हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में तो वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन 2 और 5 नहीं आ रहे, कोई और नंबर आ रहा है, जैसे यहां पे 11 आया, तो समझ जाना कि वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गया, बहुत ईजी है यार, मतलब इससे सिंपल क्या ही बताओ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। 29/16, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है, यहां पे डिनोमिनेटर 16 है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स तो 16, प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 16 होता है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो सिंस 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, यहां पे 2 है ना, 2 है मेरा प्राइम फैक्टर में। तो अगर आप देखो 29/16 जो आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है 2 आ रहा है इसमें, और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 2 या फिर 5 आ रहा है तो वो एक टर्मिनेटिंग होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 29/16 इज अ टर्मिनेटिंग टाइप। टर्मिनेटिंग टाइप क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप है। वैसे ही 17/125 करो, पहले डिनोमिनेटर लिखो, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 125, 125 का फिर प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर ऑफ 125 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 5 125। तो 5 आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर, ओनली प्राइम फैक्टर, यहां पे जो 5 है वो ओनली प्राइम फैक्टर है, दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर 7/125 मार्क करना, 17/125 इज क्या है, 5 आ रहा है ना, या तो 2 आना चाहिए तो 5, तो 5 तो आ रहा है ना, तो ये भी क्या है, इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल है 5वां, तो ये मैं एक आपके लिए होमवर्क छोड़ना चाहता हूं, जो कि है
कि आपको बताना है कि ये जो एग्जांपल है 11/6 क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताओगे। ये आप लोग का आज का पहला होमवर्क है कि आप लोग मुझे बताओगे कि ये 11/6 एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप फ्रैक्शन है। ठीक है, तब तक हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन अगर दिया है उसको डेसिमल में बनाना है, मतलब डिवाइड करना है। ये तो हम लोग को पता ही है। तो चलो फटाफट से करते हैं। तो 127/200 कैसे करते हैं इसको, देखो 127/200 को हम लोग को बनाना है। तो इसके लिए इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं 127 ऊपर है तो अंदर लिख दो 127, नीचे है 200 तो ये बाहर लिख दो। अब इसको हम लोग को बस नॉर्मल तौर पे जैसे हम डिवाइड करते हैं उसको हम लोग को वैसे क्या करना है बच्चा, डिवाइड करते रहना है। चलो सॉल्व करें 127/200। चलो ध्यान देना, तो 200 जीरो हो जाएगा बराबर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आ जाएगा नीचे 127। पॉइंट अगर मैं डालता हूं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि इतना आ जाए, तो 206 कितना होता है, 1200 होता है। माइनस करूंगा तो 70 बचेगा। पॉइंट डाला हुआ 0 बढ़ जाएगा। तो 203 अगर मैं करूंगा तो 600 होता है। माइनस करूंगा, देखो यहां पे ध्यान से, माइनस करूंगा तो 100 बचेगा। ठीक है, पॉइंट डाला हुआ है तो 0 हो जाएगा। और 205 करूंगा तो ये हो जाएगा 1000। तो हमारा आंसर क्या आ गया, नीचे 0 आ गया, मतलब रुक जाना है। तो हमारा आंसर आ गया इन शॉर्ट, तो यहां लिखो, और इन शॉर्ट क्या लिखोगे, 127/200 इज इक्वल टू 0.635। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप लोग को सही जवाब भी बताऊंगा कि क्या जो मैं ये कर रहा हूं वो परफेक्ट है कि नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल है और यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में डाल के देखता हूं कि अगर मैं 127 को डिवाइड करता हूं 200 के साथ तो हमारा आंसर आता है 0.635, मतलब हमने आंसर करेक्ट निकाल दिया। तो इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन को, और आप देख सकते हो ये खत्म हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अगर आपको पूछता साथ में कि बताओ ये टर्मिनेटिंग है क्या, तो आप बोल सकते हो यस इट इज ए टर्मिनेटिंग टाइप फ्रैक्शन। तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हमने ये करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखो 25/99। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिवाइड करोगे किसको, 25 को 99 से डिवाइड करना है। अब मुझे बताओ 99 तो 25 के टेबल में जाएगा नहीं, तो 99 जीरो सा करना पड़ेगा। 0 माइनस करूंगा 25 आ गया। पॉइंट अगर डालूंगा तो 250 हो गया, 0 बढ़ गया ना यहाँ पे। अब 99 के टेबल में 99 2 होता है 198 बराबर, 99 2 198 बराबर। माइनस करूंगा तो बचेगा 52 बराबर, 52 बचा। ओके, पॉइंट डाला हुआ है ना तो 0 अपने आप बढ़ जाएगा। अब 99 5 कितना होता है, 9 5 45, 4 कैरी, 9 5 45 प्लस 4 49 बराबर 495। माइनस करूंगा कितना बचेगा, ये 20 और ये 5 25 बचा। पॉइंट डाला हुआ है 0 अपने आप बढ़ जाएगा। फिर 99 के टेबल में 99 2 अगेन कितना होता है, 99 2 होता है 198। फिर से कितना बचेगा, 2 और 50 52 बचा। 52 आ गया, पॉइंट डाला हुआ है 0 अपने आप बढ़ जाएगा। फिर 99 5 कितना होता है, 99 5 होता है 495। माइनस करूंगा कितना बचेगा, 25 बचेगा। पॉइंट डाला हुआ है 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 250 आया। फिर 99 2 कितना हो जाएगा, 99 2 हो जाएगा 198। फिर कितना बचेगा यहाँ पे 52 बचेगा। पॉइंट डाला हुआ है तो 0। फिर 99 5 होता है 495। माइनस करूंगा तो फिर से आ जाएगा आप लोग का 25। ठीक है, और 0 अपने आप डालूंगा 250, मतलब ये सिलसिला देखो चलते आ रहा है। ऊपर आप देखोगे तो 0.252525 आते जाएगा, कंटिन्यूस आते जाएगा। तो हमारा जो आंसर हम लिखेंगे कि ये 25/99 है, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.252525 और ये आते जाएगा। तो इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे 0. रिपीट क्या हो रहा है, 25 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे 25 और इसके ऊपर एक डैश लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 25/99 इज नथिंग बट 0.25 बार। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। हमने सॉल्व करके आपके सामने दिखा दिया, बहुत इजी है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 23/7। इसको देखते हैं क्या है ये। 23 को 7 से डिवाइड करना है। अगेन 23 ऊपर 23 नीचे 7 डिवाइड करो। 7 3 होता है 21। माइनस करूंगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट डालूंगा तो 0 हो जाएगा। 7 2 होता है 14 माइनस 6 बचेगा। पॉइंट डाला हुआ है 0 हो जाएगा। 7 8 होता है दोस्तों 56। माइनस करूंगा 4 बचेगा बराबर। पॉइंट डाला हुआ 0 आ जाएगा। 7 के टेबल में 7 3 21, 7 4 27 5 35, 7 5 होता है 35। माइनस करूंगा कितना बचेगा, 40 में से 35 गया 5 बचेगा। पॉइंट डाला हुआ 0 हो जाएगा। फिर 7 7 होता है दोस्तों 49। ठीक है, माइनस करूंगा तो 1 बचेगा। पॉइंट डाला हुआ 0 हो जाएगा। 7 1 होता है दोस्तों 7। माइनस करूंगा 3 बचेगा बराबर, 3 बचेगा। पॉइंट डाला हुआ 0 हो जाएगा। 7 4 होता है दोस्तों 28। माइनस करूंगा 2 बचेगा।
20 हो जाएगा। 7 2 होता है दोस्तों 14, माइनस करूंगा 6 बचेगा 60 हो जाएगा। 7 8 जा होता है 56, माइनस करूंगा 4 बचेगा 40 हो जाएगा। फिर यहां पे कैसे करोगे यार, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, वैसे हमको आंसर मिल चुका है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके भी नीचे देखो, ये 40 आ गया, फिर 7 के टेबल में करना, 7 के टेबल में 7 5 होता है दोस्तों 35, माइनस करूंगा 5 बचेगा। ठीक है, माइनस करूंगा तो 5 बचेगा, फिर पॉइंट डाला हुआ 0 हो जाएगा, फिर 7 7 49। ठीक है, ठीक है, 7 5 35, फिर 7 7 49, 49 माइनस करो इससे तो 1 बचेगा, फिर 0 हो गया। 10 7 1 7। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। 7 1 7 बचेगा, मतलब 30 बचा, फिर 7 4 28, 7 4 28 माइनस करूंगा। देखो ये आप लोग समझ जाना, मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है आंसर आ चुका है हमारा, इसके आगे नहीं जाएगा, मतलब जाएगा नहीं, मतलब बढ़ते रहेगा, सेम रिपीट होगा। फिर बचा 30 में से 20, ठीक है, 7 2 14, मतलब फिर से 2 आ रहा है, मतलब ये जो 2 है वो यहां और यहां बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3.285714, फिर 285714, फिर 285714, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 23 डिवाइड बाय 7 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा दोस्तों 3.285714, और ये इसके ऊपर बार, क्योंकि ये जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 285714, 285714, 285714, 285714, 285714 ऐसे आते जाएगा आते जाएगा। तो ये इसके ऊपर एक बार डाल दिया, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसको भी कर लेते हैं। 4/5 देखो, ठीक है, डिवाइड करो पर 4 अंदर 5, 5 0 माइनस किया 4 बचा, पॉइंट डाला 0, 5 8 ये तो छोटा निकला यार, ये तो 0 खत्म कहानी, 0.8, तो 4/5 का वैल्यू आ गया 0.8, ये तो बहुत सिंपल निकला। ठीक है, खत्म कहानी। तो इसी के साथ ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो फ्रैक्शन को, ठीक है, जो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब अपना जो रैशनल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी होता है। इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ये हो गया। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बहुत मजेदार चीज है। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल। क्या है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। यानी अब आपको पॉइंट दिया हुआ है, मतलब डेसिमल में दिया, इसको आपको कन्वर्ट करना है P/Q के फॉर्म में, जो कि मैंने बताया लेट x इज इक्वल टू वैसा वाला। तो हम लोग ले लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, तो हमारा x जो है ये क्या है, 0.6 बार है। इसका मतलब क्या है, 0.6666 है, तो इसी को हम लोग 0.6 बार बोलते हैं। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, देखो 0.6 बार है, मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर जो है 6, जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही नंबर पॉइंट के बाद है, मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, क्योंकि 10 में एक ही 0 है। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हमने क्या किया, दोनों ही साइड मल्टीप्लाई बाय 10 किया। तो इससे होगा क्या, ये x बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू ये 0.6 बार जो है मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6.6 बार हो जाएगा, बराबर। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज नथिंग बट 6.6 बार। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ईजी है बच्चा, ये बहुत ईजी है। ठीक है, क्लियर, ठीक है, यहां तक बहुत ईजी है, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ 6.66 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये देखो इसका मतलब यही हुआ ना, अगर यहां पे आप देखोगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 0.666 जो भी था आपका मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 6.6666 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 10x इज इक्वल टू ये 6.6 बार ही तो हुआ। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से चीज कहने का मतलब है ये। तो ये आपको समझना पड़ेगा बच्चा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ के ले लो। ठीक है, अब इसको मैं ध्यान से देखूंगा, देखो ध्यान से देखना। तो मुझे पता है ये 10x इज इक्वल टू 6.6 बार है, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2, और मैं अब लिखता हूं, अब क्या लिखता हूं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो 10x माइनस 1 जो कि है x, तो ये 10x माइनस x हो गया। 10x माइनस x इज इक्वल टू ये है 6.6 बार, माइनस होगा 0.6 बार से। ठीक है, तो 10x में से x गया, ये बचेगा 9x इज इक्वल टू 6.6 में से 0.6 गया, बचेगा 6। ठीक है, तो 9x इज इक्वल टू 6, तो देयरफॉर
आपका जो वैल्यू आएगा, देयरफॉर x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6/9। तो आपका वैल्यू आ गया 6/9। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। देखो 3 2 6, सॉरी 3 2 6 और 3 3 9, मतलब आपका x का वैल्यू आ गया 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब x किसको माना था हमने, x माना था 0.6 को, तो देयरफॉर आपका 0.6 बार का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2/3। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको कोई भी एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और भी ऐसे 1-2 एग्जांपल से फटाफट से सॉल्व करते हैं, बाकी के कुछ चीजें आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। चलो सॉल्व करो इसको। 0.37 बार, तो लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। हमने मान लिया कि ये 0.37 बार x है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 0.37 बार जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.37 के ऊपर डैश है, मतलब ये 37 बार बार रिपीट हो रहा रहेगा, तो 37 ये ऐसा होगा, बराबर ऐसा ही होगा ना, ये इक्वल टू 0.37 बार, बराबर। इसका मतलब यही हुआ। तो अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेम। तो पॉइंट के बाद यहां पे 37 रिपीट हो रहा है, 37 आता जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो 2 नंबर मतलब 2 जीरो वाले ऐसे 10 के मल्टीपल्स देने पड़ेंगे जो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे 2 नंबर है, इसके लिए मुझे 10 नहीं 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 में होते हैं 2 जीरो। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसको पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x, और ये हो जाएगा 0.373737 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 37, इधर 100 लिखो, 37.37 डॉट डॉट डैश। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा 37.37 बार। ठीक है, बार बार 37 आएगा ना, ये 37 आता जाएगा, बराबर, बार हो गया। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सेम वही मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो ये हो जाएगा 100x माइनस आपका ओरिजिनल वाला 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37 बार माइनस क्या है वो 0.37 बार। अब माइनस करो 100x में से x गया, बचेगा 99x इज इक्वल टू 37.37 में से 0.37 गया, तो ये 37 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 37, यानी x विल बी इक्वल टू 37/99। अब ये और छोटा हो सकता है किसी टेबल में, 11 के टेबल में 19, 11 के टेबल में नहीं जाएगा, किसी के टेबल में नहीं जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 37/99 इज द फाइनल आंसर। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमने ओरिजिनल लिया हुआ है कि 0.37 बार, इसका जो वैल्यू है वो है 37/99। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हो कितना इजी एग्जांपल है, समझ में आ गया। चलो अगला है एग्जांपल नंबर 3, इसको देखते हैं हम लोग, समझो। ठीक है, ध्यान से देखना। लेट x इज इक्वल टू 3.17 बार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3.17 के ऊपर है, मतलब 17 ये बार बार रिपीट हो रहा रहेगा, बराबर। इसका मतलब यही है ना 3.17 बार। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, पॉइंट के बाद 2 नंबर मतलब 17 रिपीट हो रहे, मतलब यहां पे भी मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा आपको, 100 करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो हम लोग को क्या मिलेगा उससे, हम लोग को मिलेगा बच्चा, हम लोग को मिलेगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3.171717 जो था, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इज 100x, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, 3.17 मल्टीप्लाई बाय जो 100 होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ इसमें, हाँ एक चीज और करेक्शन है जो कि मैं आपको बताना भूल गया, ये वाला चीज मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस। इसमें जो करेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड बस, 1 सेकंड रिमेनिंग। एक करेक्शन है जिसमें आपको ना ये चीज सेपरेट करना होता है, जो कि मैंने आपको शायद नहीं बताया, बताना भूल गया आपको मैं। तो वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी आप करना चाहते हो तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप 2 मेथड से कर सकते हो इसको। क्या, एक तो ये 3.17 को आप 3 प्लस 0.17 करके सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे 0.37 को सॉल्व किया वैसे 0.17 को सॉल्व करके आएगा और उसको 3 से प्लस कर देना, ये कर सकते हो। दूसरा जैसे मैं अभी करने जा रहा हूं वैसा भी कर सकते हो। देखो पहले क्या कर सकते हो, 3.17 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये हो जाएगा 317.17 ये आते जाएगा, बराबर। तो यहां पे होगा क्या कि 100x इज इक्वल टू ये वैल्यू आया हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास ये वैल्यू आया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 100x इज इक्वल टू 317.17
बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब ये जो हमारा मेन इक्वेशन है कहां गया, कौन सा वाला, ये वाला ना, पहला इक्वेशन। अगेन सेम वही रूल में करता हूं कि भाई इसको माइनस करता हूं, तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, देखो ध्यान से एक सेकेंड, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से माइनस करना है तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 317.17 बार बराबर माइनस क्या है ये 3.17 का बार। अब माइनस करो तो ये हो जाएगा 99x, कोई दिक्कत नहीं है। 317 में से 3 माइनस हो तो 314 बचता है बराबर, 314 आएगा, 0.7 कैंसिल, तो x विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 314/99। अब इसको आप चेक करो कि क्या ये किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या। 9 के टेबल में 99 आएगा, लेकिन 9 के टेबल में ये आएगा क्या, देखो 9 से 27 44 नहीं जाएगा। 11 के टेबल में जाएगा क्या, 11 के टेबल में 22 प्लस 9 94 नहीं जाएगा, 11 के टेबल में नहीं जाएगा, मतलब 314/99 इज द फाइनल आंसर। यानी आप लास्ट में आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बच्चा, ध्यान देना, ये बोल सकते हो कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है जो हमको पूछा था, देयरफॉर 3.17 बार इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 314/99, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, जो मैंने बताया 3 को अलग करके कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये जिस तरीके से नॉर्मल करते हैं हम लोग, वैसे हमने सॉल्व किया और सही आंसर जो है वो निकाल दिया। आखिरी कुछ क्वेश्चन है, तो चलो मैं इसको आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ता हूँ, बहुत ईजी है। सेम पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो सेम उसी प्रकार करना है। तो कुछ चीजें जरूर से ट्राई करना बच्चा, होमवर्क है, बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें हार्ड है, तो आप जरूर से इसको सॉल्व करना। आज के लिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं और बोलता हूं इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 है, ये हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन बच्चे कुछ जो एक हाथ 2 एग्जांपल में छोड़ा है ना, ये आप लोग के लिए छोड़ा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सेल्फ सफिशिएंट बने। इतना मेहनत और इतना कंसेप्ट तो हम सिखा के दे रहे हैं आपको, प्रैक्टिस सेट के भी ऑलमोस्ट 99% एग्जाम्पल सॉल्व करा के दे रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे वो 1-2 एग्जाम्पल हम छोड़ते हैं जानबूझ के, ताकि आप लोग भी कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कर सको अपने तरीके से। तो जरूर से कोशिश करना और इस सभी का आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, ये न्यू बैच आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जितना हो सके शेयर करना। और पहली बार अगर चैनल पे आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।